रेडी हो जाओ मैथ के लिए। नहीं, चलो देखो मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। नहीं, 8वां चैप्टर है एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखेंगे पूरा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पे कौन है, J.F. हार्वर्ड, नहीं जॉन फ्रेडरिच हार्वर्ड। ये सबसे पहले बोले थे काची, देयर आर परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइड द मिडल पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स एज त्रिकोणमिति। नहीं, इनका का नाम ये है कि त्रिकोणमिति मतलब पूरे मैथ में, मैथ का ऐसा कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, जो त्रिकोणमिति के मध्य स्थान ले सकता। मतलब कि पूरे मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी का, तो किसका रोल है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 10वां के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, अगर 10वां बोर्ड के लिए देखें तो 40 के आसपास सिर्फ त्रिकोणमिति के चैप्टर से मिल जाता, नंबर आ जाता। सोचो 40 नंबर, 100 में 40 नंबर आ सकता है सिर्फ चैप्टर से। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच लो कि मतलब ऐसा शाखा, ऐसा ब्रांच पूरा मैथ में और कोई नहीं है त्रिकोणमिति के अलावा। नहीं, आगे चल के एक बहुत बड़ा इसका किताब भी बन जाता। नहीं, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छा से देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूला लगाते हैं, पढ़ लेते हैं। नहीं, पूरा एकदम त्रिकोणमिति खत्म हो जाता, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि त्रिकोणमिति के मतलब उसका यूज कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे। नहीं, तो त्रिकोणमिति से सबसे पहले ये सीखना है कि इसका फायदा कहाँ पर होगा, हम इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे, कैसे, मतलब त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद फायदा कुछ होगा। नहीं, तब तो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसको उपयोग करेंगे। नहीं, तो देखना सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमिति का मतलब कुछ होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को जो बना फिर गोण और मेट्रॉन, त्रिगोण मेट्रॉन, ये तीनों मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, गोण का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें तीन मतलब तीनों भुजाओं का माप। नहीं, ये किसमें होता है, त्रिभुज में होता है, त्रिभुज में। और कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप, मतलब भुजाओं के माप, नहीं भुजा के बारे में उसको मापना रहता, उसी के माप के बारे में इसमें पढ़ना रहता। ठीक है, उसके भुजा के बारे में, उसके कोण और भुजा से रिलेटेड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, तो त्रिकोणमिति मतलब तीनों भुजा का माप। नहीं, इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो देखना ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं। चलो देखो, इसका त्रिकोणमिति से काची होता है। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला मान लो कि स्कूल का बच्चा है, ठीक है, वो गया कुतुब मीनार देखने। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, तो दिल्ली घूमने गया। नहीं, तो जैसे दिल्ली घूमने जाता है तो वहां पे उसको दिखाई दिया कुतुब मीनार, मान लो एक अच्छे कुतुब मीनार है। ठीक है, तो एक बच्चा है खड़ा होकर इसको देख रहा, ठीक, तो देख रहा कुतुब मीनार के सबसे ऊपर चोटी को, यहाँ से देखेगा, यहाँ पे देख रहा, ठीक, ये धरती हो गया। तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जैसा निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का रचना हो रहा है। यहाँ से अगर मिलाएं इस तरीका का तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। समकोण मतलब एक कोण जिसका कुछ होता है। तो हम त्रिकोणमिति जो भी यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो समकोण त्रिभुज के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले जान लो, समकोण त्रिभुज के लिए ही ये त्रिकोणमिति इसी में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो जहां पर भी ये होगा समकोण त्रिभुज जरूर होगा, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहला हम उपयोग इसलिए यहाँ पे करेंगे कि अगर मान लो कि बच्चे जो स्कूल के बच्चे लोग मान लो गया घूमने, कुतुब मीनार देखने गया, ठीक है, तो कुतुब मीनार देखा है सबसे ऊपर चोटी पर। ठीक है, इस बच्चा को पता है ये कि कुतुब मीनार की दूरी कितना है। ठीक है, ये पता है इस बच्चा को कि कुतुब मीनार से इतना मान लो 10 मीटर दूर है, 10 मीटर। ठीक है, और उसका चोटी देख रहा है। चलो क्या मतलब बताओ कि क्या ये बच्चा जो है ये कुतुब मीनार की ऊंचाई को बिना मापे बता सकता, बिना मापे नहीं बता सकता। ये मैथ पढ़ने के बाद बता सकता नहीं, मतलब बिना मापे बता सकता है, खड़ा खड़ा सोच के बता सकता नहीं कि ये कुतुब मीनार कितना ऊंचाई है। तो यहाँ से फायदा मिल जाएगा सबसे पहले। नहीं, कितना अच्छा, यहीं से देख लेगा। नहीं, पहले कुछ होता था, आज से बहुत पहले नहीं, सूर्य और तारा और सूरज कितना दूर है, पहाड़ की ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के उपयोग कर करके बता देता था। नहीं, पूरा एकदम कितना दूर है तारा सूरज, सोच लो
तो त्रिकोणमिति से बहुत तरह के फायदा होता है, आराम से देख के बता देगा। सोचो एक तरफ से जादू मंत्र लगता है, पढ़ा बताओ, जब तक नापेगा नहीं ऐसे कैसे बता सकता, लेकिन जिसको ये त्रिकोणमिति अच्छा नॉलेज रहेगा वो इसको बता देगा। ठीक है, दूसरा कुछ हो सकता, दूसरा में देखो ध्यान से सुनो। मान लो एक नदी है, नदी, ये है नदी, ठीक है, नदी के किनारे एक लड़की, ठीक है, वो अपने घर पे, अपने मकान पे, ये उसका मकान है, ठीक है, उसके बालकोनी में बैठी हुई है। ठीक है, ये लड़की बैठी हुई है, और मकान ऊंचा दुतल्ला कर देते हैं नहीं। चलो मान लो ये एक घर है, ठीक, घर के बालकोनी में एक लड़की है जो बैठी हुई है नदी के किनारे, नदी के, और नदी के किनारे वाला उसका घर है, बालकोनी में एक लड़की बैठी है, और उसके दूसरी साइड एक मंदिर है, दूसरी साइड एक मंदिर है, और मंदिर के नीचे एक लड़का बैठा हुआ, ठीक है, और ये लड़की इस लड़का को देख रही है। ठीक है, लड़की लड़का को देख रही है एकदम, ठीक है, जब देखती है तो उसको मिलने के मन करने लगता है। ठीक है, इसको से मिलने के मन करने लगता है, तभी सोचने लगा, बहुत तरह की कहानी सोचने लगा। ठीक है, तो इसको पता है कि इसका घर की ऊंचाई कितना, इस लड़की को घर की ऊंचाई पता, क्योंकि अपना ही घर पे बैठा हुआ, बैठी हुई है। ठीक है, तो बताओ ये सोच रही है कि अब हमको नदी पार होके उस लड़का से मिलना, उस लड़का से मिलने के लिए इसको नदी पार होना पड़ेगा। नहीं, तो नदी पार होकर जाए पड़ेगा, तो पहले से अनुमान लगा रही है कि नदी की चौड़ाई कितना होगा। नदी की चौड़ाई मतलब हमको कैसे जाएंगे, पार हो जाएंगे तैर के या नाव से जाना पड़ेगा, पहले अनुमान लगा रही है कि कितना है, कितना है। बताओ ये लड़की क्या सोच के बिना नाव पे बता सकती है कि नदी की चौड़ाई कितना है? लेकिन ये त्रिकोणमिति ऐसा है कि वो बता देगी, बैठे बैठे सोच के बता देगी कि नदी की चौड़ाई कितना है। मतलब यहाँ से ये लड़का, इसके घर से ये लड़का कितना दूर बैठा हुआ, सोच लो त्रिकोणमिति के फायदा। नहीं, यहीं से नाप लेगी कि कितना दूर है, 100 मीटर है, 500 मीटर है। तो ये त्रिकोणमिति से यही फायदा होगा कि ये भी बता सकता है बिना मापे। नहीं, जहाज कितना ऊपर उड़ रहा, पहाड़ कितना ऊंचा, नहीं, ये कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है, नदी की चौड़ाई कितना है, और कितना दूर पर है। सोच लो, एक तरफ से मानो तो कचे है चमत्कारी, नहीं, बैठे बैठे बता देगा, कलम लो, कॉपी लो, हल करो, बता दो। ये त्रिकोणमिति का गुण है। अगर ये सब करने आ गया तो समझ जाओ त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़ लिया। नहीं, ये सब कुछ नहीं आ रहा है, समझ जाओ त्रिकोणमिति पढ़ा हुआ बेकार हो गया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो इतना गुण है। चलो हम आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ होता है, मतलब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना? समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होगा, बाकी दो कोण होगा न्यून कोण। न्यून कोण हम किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से। तो बताओ कि त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो तीनों कोणों से 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 हुआ तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। चाहे तो ये जितना भी हो जाए, ये भी जितना हो जाए, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 से कम ही होगा, ये दोनों 90 से कम होगा। अगर ये और 90 हो जाएगा तो इधर 0 रहा हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। और 90 से कम है मतलब ये न्यून कोण है, ये दोनों कुछ होता है न्यून। तो न्यून कोण के लिए ये अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात को जो बोलते हैं, कोण को भुजा के साथ अनुपात मतलब बटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं कथी? साइन का मतलब कोण ए का हम साइन लेते हैं, कोण ए का साइन लेते हैं। ठीक है, साइन। उससे पहले देखना त्रिकोणमितीय अनुपात हम किसके लिए देखते हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। जो भी त्रिकोणमितीय हम पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के। इसमें कोण 90 डिग्री होगा, बाकी दूसरा न्यून कोण होगा जो 90 डिग्री से कम होता है। इसमें तो ये कोण मान लेते हैं, ये थीटा। ठीक है, तो इसमें कुछ होता है कि जो एंगल होता है, जो थीटा एंगल है, कोण है, ठीक है, इसके सामने वाला जो भुजा होता है, सामने वाला ये वाला हो गया। मान लो त्रिभुज ABC है, ABC, तो ये जो एंगल थीटा है, इसके सामने वाला भुजा जो है उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, इंग्लिश में इसको कोई बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं P से, सूचित करते हैं P से। यह एंगल निर्भर करता, ये जो भुजा है परपेंडिकुलर लंब किसको बोलेंगे? तो जो एंगल होगा उसके सामने वाला भुजा को बोलेंगे। ठीक है, और जो ये एंगल से चिपका हुआ रहता है उसको बोलते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। जो एंगल से सटा हुआ होता है उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। ठीक है, इसको आधार भी बोलते हैं, आधार, या इसको बेस भी बोलते हैं, बेस।
ठीक है, इसको लिखते हैं बी से, इसको सूचित करते हैं बी से। उसके बाद देखो जो सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्व, कर्व या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, इसको एच से लिखते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के बारे में जान लो अच्छा से। नहीं, ये लंब हो गया या समूह भुजा बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, इसको पी से लिखेंगे। ये हुआ इसलिए क्योंकि कोण यहाँ पर था। अगर यही एंगल यहाँ पर आ जाता थीटा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता और ये वाला हो जाता आधा। ठीक है, मतलब अगर भुजा ये एंगल यहाँ पे ले रहे हैं सी, इसलिए ये सब हो गया। ठीक है, अगर एंगल को बदल के हम यहाँ पे ये जगह कर दें, मतलब मान लो कि त्रिभुज वही है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ए बी सी, एंगल ले लिए मान लो थीटा यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा यहाँ पर ये हुआ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको लिखेंगे पी से। और थीटा के जो साथ में भुजा है इसको संलग्न भुजा बोलेंगे, आधार, जिसको लिखेंगे बी से। और ये कर्ण हमेशा एच रहेगा, बड़ा वाला, ये बदलेगा कभी नहीं, जहां थीटा के अनुसार भुजा का नाम बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें समूह भुजा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे भुजा का नाम बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अनुपात, अनुपात लिखना। ठीक है, तो अनुपात जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, कोण ए का सबसे पहले साइन लेते हैं, कोण ए का साइन। ठीक है, कोण ए का साइन लेंगे तो इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं साइन ए, साइन ए, साइन जो लिखा लिया हुआ है वो कुछ है ए का साइन है, कोण ए का। जैसे मान लो ये त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी में हम साइन ले रहे हैं किसका, ए का, साइन किसका ले रहे हैं, ए का, तो साइन ए का ले रहे हैं, उसको लिखेंगे साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता। ठीक है, पी मतलब लंब, पी मतलब, तो बताओ ए के सामने वाला को पी बोलते हैं, मतलब ये वाला पी है, मतलब यहाँ पे ये त्रिभुज में देखेंगे क्योंकि ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये त्रिभुज देखेंगे, तो इसके सामने वाला पी कौन है, बीसी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी बटा एच, एच तो यही रहेगा एसी, एच कुछ रहेगा एसी, तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन ए बराबर फॉर्मूला हो गया बीसी बटा एसी। ठीक है, या तो पी बटा